हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने छठी, सातवीं, आठवीं से रिलेटेड एक चैप्टर है। एक में है प्रकाश का परावर्तन, आठवीं में प्रकाश का प्रभाव, सातवीं में, और लाइट एंड शैडोज इसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड 6 में है लेसन आपका। तो हम आज आपके सामने प्रकाश से संबंधित कुछ जानकारियां लेके उपस्थित हुए हैं। आप बिल्कुल केयरफुल होके ध्यान से सुनिएगा और आप अपने घरेलू उदाहरणों से उसको रिलेट करिएगा। निश्चित रूप से आपको समझने में आसानी होगी। मित्रों, सबसे पहली बात, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या देखा है? प्यारे बच्चों, हमारे इस महानगर पालिका में कुछ बच्चों के घर झोपड़पट्टी में हैं, कुछ की चाल में हैं, कुछ की बिल्डिंग में हैं। सभी सेक्टर से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में जरा सा अगर पतरा टूटा है, घर में अंधेरा रहेगा, लेकिन वहां से सूरज का प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में आता है और आप देखेंगे ना, जैसे बीम, कोई लाइट रेस जो है, लाइट की बीम जैसी दिखेगी आपको, इतना तेज उसका। अब उसके रास्ते में अगर आप रख दो, एक पुट्ठा लगा दो, एक बुक रख दो, कोई भी चीज रख दो, तो आप देखोगे क्या होगा। वो जो इस साइड में जा रही थी लाइट सीध पे, वो नहीं जाएगी, अब यही टकरा जाएगी। और टकराने के बाद क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा, पूरे घर में प्रकाश हमको दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और दूसरी बात, कक्षा 8वीं में पेरिस्कोप एक है, उसमें भी आप देखेंगे दो समतल दर्पण ऐसे पैरेलल लगाएंगे तो एक सिरे से देखने पर दूसरे सिरे से आपको रेस दिखेगी। बच्चों, जब मैं पढ़ता था, इसी समतल दर्पण पे भी एक प्रोजेक्ट, साइंस का प्रोजेक्ट था उस समय, बहुबिंबदर्शी। बहुबिंब, बहु का मतलब बहुत से, बिंब का मतलब प्रतिबिंब, दर्शी मतलब दिखने वाला, बहुत सा प्रतिबिंब दिखने वाला। उसमें हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ था। हमें प्रदर्शनी के आयोजकों की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। वो क्या है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा, परावर्तन का ही उसमें परिणाम था। आपने अगर दर्पण ऐसे लगा दिया चारों तरफ से, बीच में कोई फ्लावर रख दिया, तो आप देखोगे इसका प्रतिबिंब इस पे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे ऐसे बहुत से असंख्य प्रतिबिंब आपको दिखेंगे। सॉरी। और वह पूरा का पूरा आपको एक गुलदस्ता जैसा दिखेगा। तो वैसे ही आप ये परावर्तन के नियम को आपको समझना है। प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण आके समतल दर्पण पर पड़ती है, सरफेस पर पड़ती है, तो इसका परावर्तन हो जाता है। अगर इधर से आई तो इधर रेज निकल जाएगी, तो जो आती है उसको आपतित किरण कहेंगे, और टकराने के बाद जो निकल रही है किरण उसको परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में एक अभिलंब 90 डिग्री पे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह परावर्तन कोण कहलाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये आपने देखा। एक बात और, परावर्तन के नियम में 3 मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, और हर बच्चे को याद करना आवश्यक है। इसको ये परीक्षा में भी जरूर आता है और जानकारी के लिहाज से भी आप प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके देख सकते हैं। समतल दर्पण सबके घरों में है।
ओके, अब देखेंगे हम आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। अगर कोई रेज 40 अंश के एंगल से आपतित होती है तो वह 40 अंश के एंगल से परावर्तित भी होगी। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप जब बुक्स में अपनी देखें, अभी पढ़ाने के बाद जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स आपको वहीं दिखेंगे आपके सामने आपके, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, मतलब जो 90 डिग्री का था, वो तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। ऐसे एक आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई और बीच में अभिलंब, ये आप एक ही प्रतल में होते हैं। और तीसरा है आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में होता है। अभिलंब बीच में है, इधर से आई इधर निकल गई, तो विपरीत दिशा हुई कि नहीं, इधर से आना इधर से जाना। अब अभिलंब बीच में है, अभिलंब के इधर आपतित और अभिलंब के इधर परावर्तित, विपरीत हुआ कि नहीं। तो 3 परावर्तन के नियमों को आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा और आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। कब? जब कि आप डायग्राम से उसको समझ लेंगे। डायग्राम अगर आपके माइंड में सेट हो गया, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो परावर्तन के नियम आप कभी नहीं भूलेंगे और बहुत सुंदर आपको लगेगा। आप फट से एग्जाम्पल देके, कोई अगर पूछे आपसे कि एक किरण जो है 40 अंश के एंगल से आपतित हो रही है, क्यों, तो कितने अंश से परावर्तित होगी? सीधा उत्तर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर 40 अंश पे आपतित हो रही है तो 40 अंश पे परावर्तित भी होगी। क्लियर है ना? है तो उसी ढंग से अगर 55 से आपतित हो रही है तो 55 पे परावर्तित भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हुई ना बात? तो प्यारे बच्चों, इस ढंग से आप प्रकाश का प्रभाव भी आप समझ सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, मतलब प्रकाश फैल जाता है। मैंने अभी बताया था ना, अगर एक बीम जैसी लाइट रेज आ रही है, उसके रास्ते पे अगर कोई चीज रख दिया जाए तो पूरे घर में हमको प्रकाश दिखलाई पड़ता है। क्यों? वो स्कैटरिंग हो रही है, प्रकीर्णन हो रहा है प्रकाश का। क्लियर है ना? तो इस ढंग से आप जब किताब देखोगे ना, तो सारी की सारी बातें ऑटोमेटिक आप उसको इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको उसको फिर से समझने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का लेसन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रहे तो आप जरा बुक्स को पढ़िएगा। ऑनलाइन के युग में प्यारे बच्चों, इतना तो हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जो क्लासेस हमारे ऐसे होते हैं, इसको आप देखिए, जूम पे देखिए, गूगल मीट पे देखिए, और उस सब के बाद भी कोई और यूट्यूब पे भी आपको दिख जाएंगे कुछ, आपको उससे भी आप लेकर के देखिए और फिर अपनी बुक्स को देखिए। इसके बाद भी अगर आपकी शंका का समाधान नहीं होता है तो स्कूल अब धीरे धीरे कुछ बच्चे जिनको प्रॉब्लम रहती है, कोई बात रहती है, तो आके मिलते हैं। आपको अगर कोई रास्ता आपको ना मिले, आपका समाधान ना हो, तो आप जरूर से मेरे पास आइएगा। क्लास में मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है? गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।